हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम छोटे क्वेश्चन है, अति लघुतात्मक प्रश्न हैं, इनके आंसर को समझते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, मैंने सेलेक्ट करके लिखा है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर 25 क्वेश्चन है और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बच गए हैं छोटे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और साथ में बड़े क्वेश्चन भी देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैप्टर के 2 वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला वीडियो है, पार्ट नंबर फर्स्ट। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किन्हीं दो प्रारूपिक तत्वों टाइपिकल एलिमेंट्स व सेतु तत्वों ब्रिज एलिमेंट्स के नाम बताओ। तो ऐसे दो तत्व कौन से हैं जो टाइपिकल एलिमेंट्स भी हैं और ब्रिज एलिमेंट्स भी है, यानी कि प्रारूपिक तत्व भी कहलाएंगे और सेतु तत्व भी कहलाएंगे। तो इसमें दो तत्व ऐसा हो जाएंगे, सोडियम मैग्नीशियम। Na का मतलब होता है सोडियम, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ट्रांस यूरेनिक तत्वों के दो उदाहरण दीजिए। दोस्तों, ये ट्रांस यूरेनिक तत्व किन्हें कहते हैं? तो ए ब्लॉक के तत्व में जो आपका एक्टिनाइड श्रेणी होती है, इनमें जो तत्व होते हैं जो यूरेनियम के बाद में आते हैं, उन तत्वों को कहते हैं ट्रांस यूरेनिक तत्व, ठीक है। बाकी ट्रांस यूरेनिक के बारे में और डेफिनेशन जाननी है तो इसका एक क्वेश्चन भी है, मैंने पीछे लिखा है, तो आप इसमें समझना इस ट्रांस यूरेनिक का मतलब। बाकी यहाँ पर समझिए कि ट्रांस यूरेनिक तत्व के दो उदाहरण देने हैं आपको, तो एक्टिनाइड श्रेणी के दो तत्व आपको लिख लेने हैं। जो यूरेनियम होता है ना, उसके बाद में जो 92 जिसका परमाणु क्रमांक होता है यूरेनियम, तो उसके बाद में जो तत्व आएंगे वो दो उदाहरण लिख देना आपको। तो इसमें एक तो हो जाएगा नेपच्यूनियम Np और दूसरा हो जाएगा प्लूटोनियम Pu, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? तो ये तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में सेतु का काम करते हैं, या सेतु बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फोर्थ, प्रबलतम धात्विक प्रकृति वाला तत्व कौन सा है? तो प्रबलतम धात्विक प्रकृति वाला तत्व सीजियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सीजियम, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, डोबेरिन के त्रिक किन्हें कहा जाता है? तो डोबेरिन का त्रिक का नियम हो या ट्रिक नियम क्या है, इसके बारे में बताना आपको, छोटी सी लैंग्वेज लिखनी है। डोबेरिन ने लगभग समान गुणधर्म वाले, जो भी समान गुणधर्म वाले थे, वाले अनेक तत्वों को तीन तीन, ध्यान रखना, तीन तीन समूह में उनके परमाणु भार, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, तीन तीन समूह और साथ में परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, तो वृद्धि के क्रमानुसार रखा। उन्होंने क्या किया, जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको तीन तीन समूह बनाए और उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा या व्यवस्थित किया, और इस प्रकार के जो समूह डोबेरिन के त्रिक कहलाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? त्रिक कहते हैं। आया बात समझ में? छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, पी ब्लॉक के एक तत्व की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पी ब्लॉक होता है ना, इसके एक तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन को समझना ध्यान से। इस तत्व का वर्ग नाम बताओ यदि यह तत्व तीसरे आवर्त का है। तो दोस्तों, इसने कहा है साफ साफ थर्ड आवर्त कहा है, और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4। तो दोस्तों, इसमें आप समझ सकते हो पी ब्लॉक की बात की गई है, तो पी ब्लॉक में ऐसा बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन वाला है तो कौन सा हो जाएंगे? सीरीज, कहे, सीता, जी, सुनो, SN, प्रभु, PB। तो ये जो तत्व होते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने कहा है कि तीसरा आवर्त, तो तीसरा आवर्त में आ जाएगा आपका सिलिकॉन। कौन आ जाएगा? सिलिकॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा सिलिकॉन, जो वर्ग 14 का तत्व है, अर्थात फोर्थ A, और इसका नाम क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक भी 14 होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त किस क्वांटम संख्या के साथ प्रारंभ होता है? तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त होगा वो किस क्वांटम संख्या के साथ में प्रारंभ होता है? तो जिसमें अगर आवर्ती की बात करेंगे तो वो मुख्य क्वांटम संख्या के साथ में प्रारंभ होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपने क्वांटम संख्या वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हो। ओके, अब हम समझते हैं आठवां क्वेश्चन, मानव निर्मित तत्व किस श्रेणी में से संबंधित होते हैं? तो मानव निर्मित तत्व किस श्रेणी से संबंधित होते हैं? तो एक्टिनॉइड श्रेणी से संबंधित होते हैं, जो कि एक्टिनॉइड श्रेणी में जो तत्व होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित तत्व
होते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं 9वां क्वेश्चन। NH2 NP6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने वाले तत्व अक्रिय क्यों कहलाते हैं? तो NH2 NP6 ये P ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इसमें भी P में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो ये 18 वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, 18 जो वर्ग होता है इनमें जितने भी तत्व होंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण भरित होता है या पूर्ण भरा होता है। तो यहाँ पर लिखा गया आंसर, क्योंकि इनके संयोजी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है। संयोजी कक्षा का मतलब होता है बाहरी कक्षा, तो जो बाहरी कक्षा होती है पूर्ण रूप से क्या होती है, भरी होती है, तब ये तत्व अक्रिय कहलाते हैं। अक्रिय गैस है, नोबल गैस जिसको बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस है। आ रही बात समझे, स्क्रीनशॉट ले लो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 10वां। ए ब्लॉक के तत्वों को ए ब्लॉक के तत्व ही क्यों कहते हैं? तो ए ब्लॉक के तत्व को ए ब्लॉक के तत्व ही क्यों कहते हैं? इसका रीजन समझिए। क्योंकि इन तत्वों में अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो N-2 F उपकोष में प्रवेश करता है। तो ये आपको याद रखना होगा, N-2 F उपकोष में प्रवेश करने के कारण से ए ब्लॉक के तत्वों को ए ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और अगर आपको पूछ लिया जाए डी ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों N-1 डी उपकोष। यदि आप लोग डी ब्लॉक की बात करेंगे तो जो डी ब्लॉक होता है इसको डी ब्लॉक के तत्व ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, इस कारण से। ठीक है, 11वां क्वेश्चन। अर्धपूर्ण तथा पूर्ण कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षक अधिक अस्थायी होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा कि आधे भरे और पूरे भरे कक्षक स्थायी होते हैं, ज़्यादा अस्थायी होते हैं बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धपूर्ण तथा पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले कक्षकों की ऊर्जा होती है वो निम्न होती है, अतः ये स्थायी होते हैं। इनके अतिरिक्त विन्यास में सममिति पाई जाती है। तो दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या होते हैं कि इन कक्षकों में जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, निम्न होती है, और साथ में इनका जो विन्यास होता है इसमें क्या पाई जाती है, सममिति पाई जाती है, इस कारण से ये अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन। एस ब्लॉक के तत्वों में अधिकतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? तो एस ब्लॉक के तत्वों में अधिकतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व हो जाएगा बेरिलियम। कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। 13वां क्वेश्चन समझिए। क्षार धातुएं प्रबल अपचायक क्यों होती है? देखो, प्रबल अपचायक, अपचायक का मतलब होता है जो बंदा इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो तत्व बंदा मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो तत्व या धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। अगर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा त्यागेगा वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, तो क्योंकि क्षार धातुएं होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्रबल प्रवृत्ति की होती है, तो प्रबल अपचायक कहलाते हैं। ठीक है, इसका भी आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। 14वां क्वेश्चन हो जाएगा, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं? अब आपने अपचायक अभी समझा, अब इसका उल्टा कर दीजिए ऑक्सीकारक में। तो ऑक्सीकारक में क्या होगा, जो जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तत्व या धातु जो भी आप बोलो, तो इलेक्ट्रॉन जितना वो ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जितना वो ग्रहण करेगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। देखो, मैं ऑक्सीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑक्सीकारक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हैलोजन होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और इस कारण से वो प्रबल प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के होते हैं। 15वां क्वेश्चन। यूरेनियम जो होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92, के बाद वाले तत्व ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया था कि ट्रांस यूरेनिक का मतलब मैं आपको आगे क्वेश्चन है उसमें समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन है, इसका क्यों कहते हैं ये बात हो रही है। तो देखिए, यूरेनियम के बाद वाले तत्व कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन और भी था, आपने देखा था कि जो आपके एक्टिनोइड के श्रेणी के तत्व होते हैं उनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक है, या मानव द्वारा निर्मित तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, जिसके कारण से इन तत्वों को ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में क्यों रखे गए हैं? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर समान गुण वाले तत्व होते हैं वो एक ही वर्ग में रखे गए, तो इसका रीजन दो हो सकता है। एक तो इनका
संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। इस कारण से इनको एक ही वर्ग में रखा गया है, जो भी समान गुण वाले तत्व होते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 17वां, प्रारूपिक तत्व क्या है। इसका मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रारूपिक तत्व क्या होते हैं, क्या है। तो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों को सम्मिलित रूप से प्रारूपिक तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के तत्व जितने भी होंगे उन सारे को प्रारूपिक तत्व कहते हैं, ठीक है। या एस ब्लॉक पी ब्लॉक के तत्वों को सम्मिलित रूप से प्रारूपिक तत्व कहते हैं। 18 क्वेश्चन, तत्वों के गुणों की आवर्तिता से आप क्या समझते हैं। तो तत्वों की गुणों की आवर्तिता से आप क्या समझते हो। एक नियमित अंतर के बाद गुणों की पुनरावृत्ति, एक नियमित अंतर के बाद में गुणों की पुनरावृत्ति होने को गुणों की आवर्तिता कहते हैं। समझे बात को। जैसे कि मेंडलीफ ने क्या किया था, समान गुण वाले तत्व थे उनको बढ़ते क्रम में रखा था। तो आप समझ सकते हो ना कि इनका जो गुण है उनमें आवर्तिता का मतलब ही क्या है। तो आवर्तिता का मतलब था परमाणु भार, ठीक है। तो इनके परमाणु भार होते हैं, समान गुण वाले तत्व होते हैं, नियमित अंतर के बाद में जो गुण होते हैं उनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, आवर्तिता, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, मुद्रा धातु से आप क्या समझते हैं। और मुद्रा का मतलब होता है पैसा, ठीक है, करेंसी। धातु से क्या है, क्या समझते हो, सॉरी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही है कि ऐसी कौन सी धातु है जो मुद्रा पैसे बनाने के लिए काम में आता है। आपने सिक्के देखे होंगे ना। तो कॉपर है एक तो आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, तांबा। एजी सिल्वर, जिसको बोलते हैं चांदी। और एयू मतलब गोल्ड, हालांकि गोल्ड का नहीं होता है, पहले होते थे, अभी नहीं है क्योंकि गोल्ड तो महंगा होता है भैया। तो एयू को मुद्रा धातु कहते हैं क्योंकि इनका उपयोग मुद्रा बनाने में होता है या किया जाता है। इस कारण से इनको क्या कहते हैं, मुद्रा धातुएं कहते हैं, करेंसी मेटल्स कहते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों 20वां क्वेश्चन, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व, तो यहाँ पर समझना, एक बात समझना ध्यान से, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको संक्रमण तत्व कहते हैं, और जो आपका एफ ब्लॉक होता है वो उन संक्रमण तत्वों में से ही निकाला गया है, मतलब उसमें से ही निकाले गए हैं जिनकी गुणों में समानता नहीं थी, वो उन तत्वों को बाहर निकाल करके एफ ब्लॉक बनाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि संक्रमण तत्व से ही हमने एफ ब्लॉक को निकाला है, तो इस कारण से इसको क्या कहेंगे, अंतः संक्रमण तत्व। या फिर आप समझ सकते हो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ उपकोश में प्रवेश करता है, जबकि संक्रमण तत्वों में अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन होगा वो n-1 डी उपकोश में प्रवेश करता है। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो आपका डी उपकोश होता है उसमें से भी अंदर कौन है, आपका एफ उपकोश। या तो आप इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देख सकते हो, या फिर अभी मैंने आपको जस्ट बोला उसके हिसाब से भी देख सकते हो। तो इस कारण से इनको क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्षारीय मृदा तत्व क्या होते हैं। तो क्षारीय मृदा तत्व क्या होंगे, समझिए, वे तत्व जिनके ऑक्साइड मृदा, यानी कि इसमें हो सकता है सिलिका SiO2 के समान गलनीय होते हैं। तो वे तत्व जिनके ऑक्साइड मृदा के समान गलनीय होते हैं, जिनके ऑक्साइड होते हैं वो मृदा के समान गलनीय होते हैं, जैसे मृदा गलनीय होती है वैसे, तथा क्षारीय गुण व्यक्त करते हैं, तो क्षारीय मृदा तत्व कहलाते हैं। सिंपल सी बात है कि ऐसे तत्व जिनका ऑक्साइड जो होंगे वो मृदा के समान गलनीय होंगे और क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करेंगे, इस कारण से इनको क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। और जैसे कि वो कौन से होते हैं, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम आदि, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों 22वां क्वेश्चन देखिए, MgO, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड है, ये आपका सल्फर का ऑक्साइड है, ये आपका फॉस्फोरस का ऑक्साइड है। तो MgO, Al2O3, Na2O, SO3 व P2O5 में सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है और क्यों। यहाँ पर दो बातें समझना है। देखिए, इसमें सर्वाधिक जो क्षारीय ऑक्साइड है वो है आपका Na2O, ठीक है, Na2O। जो आपका सोडियम का ऑक्साइड है
वो सर्वाधिक कैसा है, क्षारीय ऑक्साइड है। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोस्तों यह क्षारीय धातुओं का ऑक्साइड है। क्षारीय धातु होने के कारण से इसका जो ऑक्साइड है वो सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 23 क्वेश्चन हो जाएगा 122 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम तथा प्रतीक क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आता रहता है हर बार, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जिसमें परमाणु क्रमांक दे रखा होता है और इसका IUPAC नाम और प्रतीक पूछता है। तो यहाँ पर समझना ध्यान से, जो मैंने इसके लिए ट्रिक भी बना रखी है हालांकि, तो मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट के लिए लिखते हैं अन, टू के लिए लिखते हैं बाई, है ना। तो फर्स्ट के लिए लिखेंगे अन, टू के लिए लिखेंगे बाई। तो फिर यहाँ पर दो ही संख्या है, एक और दो ही है। तो देखिए, मतलब हालांकि संख्या 3 है लेकिन एक और दो ही है। तो एक के लिए हम लिखेंगे अन, दो के लिए लिखेंगे हम बाई, दो के लिए लिखेंगे बाई। अब बाई के बाद में हम लगाएंगे IUM, पीछे ये होता है अनुलग्न, इसको लगाया जाता है। तो ये आपका IUM लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर डबल आई हो जाएगा तो एक आई को छोड़ देंगे और यहाँ पर केवल UM लगाएंगे ना, मतलब UM लगाएंगे। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा अन बाई BM हो जाएगा, ठीक है। UUB इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, तो UUB हो जाएगा इसका प्रतीक, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा इसका IUPAC नाम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24, निम्नलिखित तत्वों को अधात्विक लक्षणों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अधात्विक लक्षण या अधात्विक गुण के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो उसमें तत्व कौन कौन से दे रखे हैं, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। इनका बढ़ते हुए क्रम में आपको रखना है अधात्विक गुण। अब यहाँ पर आप समझिए ध्यान से, आवर्त सारणी में, आवर्त में अगर आप लोग दोस्तों बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो अधात्विक गुण बढ़ता है। बात को समझना ध्यान से, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हो तो अधात्विक गुण बढ़ता है। तो उसका उल्टा कर दीजिए, ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में क्या होगा, घटेगा अधात्विक गुण। तो यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर जो पहले आएगा उसका अधात्विक गुण या अधात्विक लक्षण कम होगा। तो सिलिकॉन का सबसे कम, इससे ज़्यादा हो जाएगा अधात्विक गुण, बोरॉन का इससे ज़्यादा हो जाएगा, कार्बन का इससे ज़्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन का और सबसे ज़्यादा हो जाएगा फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है अधात्विक गुण, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि अधात्विक लक्षण या गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है तथा समूह में ऊपर से नीचे आने पर या जाने पर घटता है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों 25वां, निम्नलिखित तत्वों को धात्विक लक्षणों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी आपने अधात्विक लक्षण पढ़ा, तो अब आप इसका उल्टा कर देना, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोग आवर्त सारणी में, आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो धात्विक जो गुण होता है, धात्विक लक्षण होता है वो घटता है और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें तत्व दे रखे हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो सबसे जो नीचे होगा उसका धात्विक गुण क्या होगा, तो उसका धात्विक गुण बढ़ेगा और ऊपर उसका कम होगा। मतलब सिंपल है ना, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, बोरॉन का कम होगा, एल्यूमिनियम का ज़्यादा, मैग्नीशियम का ज़्यादा और सबसे ज़्यादा हो जाएगा पोटेशियम का। यहाँ पर नीचे भी लिखा गया है कि धात्विक लक्षण या धात्विक गुण होता है वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है और समूह में, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर थे जो कि 25। इसके अलावा कुछ बच गए उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, बड़े क्वेश्चन होते हैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।